हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने पीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा बच्चा, देखिए हर एक बच्चा भाई पहले क्लास को शेयर कर दें, अपने सभी साथी और चाहने वालों के साथ इस क्लास को शेयर कर दे भाई। और जो बच्चा आ चुका है भाई वो अपना नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाए, क्योंकि हम रीजनिंग में बात कर रहे थे बच्चा कैलेंडर की। कैलेंडर में हमने क्या किया था बच्चा, कुछ बातें जान लिया था और लीप वर्ष और साधारण वर्ष से संबंधित क्वेश्चन कर लिए थे और पुनरावृत्ति पर आधारित क्वेश्चन कर लिए थे बच्चा। जो बच्चा उस क्लास को नहीं देखा है भाई वो जाकर हमारे प्लेलिस्ट में कैलेंडर की पार्ट फर्स्ट को देख ले। समझ पा रहे हैं भाई। फिर इसके बाद हर एक बच्चा भाई क्लास को शेयर करेगा और लाइक करेगा। देखिएगा भाई, कैलेंडर में हमने इस बात तक सीख लिया था कि हम किसी भी पुनरावृत्ति पर आधारित वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। समझ रहे हैं भाई। अब इसके बाद बच्चा हमने दो बातें जान लिया था कि जो साधारण वर्ष होता है उसका पहला वर्ष और वर्ष का पहला दिन और आखिरी दिन क्या होता है बच्चा, समान होता है किसका, साधारण वर्ष का। और लीप वर्ष में क्या सीखा था बच्चा कि लीप वर्ष का जो वर्ष का पहला दिन होता है और जो लास्ट वाला दिन होता है, आखिरी वाला दिन, वो एक दिन बढ़ जाता है। मतलब कि पहले वाले दिन की तुलना में लास्ट वाला दिन एक दिन क्या हो जाता है बच्चा, अधिक हो जाता है। यहाँ तक हमने बच्चा सीख लिया था पार्ट फर्स्ट में। हर एक बच्चा जाकर उस क्लास को भाई देख लेगा। अब देखिए बच्चा, अब हम देखेंगे किसी भी दी हुई डेट का क्या करेंगे, दिन कैसे निकालेंगे, इससे संबंधित भाई रूल पढ़ेंगे भाई। हर एक बच्चा देखेगा भाई और नोट करता जाएगा। देखिए बच्चा, अब हर एक बच्चे को पता है भाई कि वर्ष में कितने महीने होते हैं, तो हर एक बच्चा बताएगा भाई कि वर्ष में कितना महीना होता है, 12 महीने होते हैं। कितने महीने होते हैं, 12। हर एक बच्चा जान रहा होगा भाई कि वर्ष में कितने टोटल महीने होते हैं, तो वर्ष में 12 महीने होते हैं। तो कौन कौन से महीने होते हैं भाई यहाँ पर देख लीजिएगा भाई। हर एक बच्चा देखे भाई कौन कौन सा महीना होता है वर्ष में। तो सबसे पहले यहाँ पे जनवरी, फरवरी और मार्च। हर एक बच्चा देखे भाई जनवरी, फरवरी, मार्च। अब बच्चा हम यहाँ पे तीन तीन महीनों के पेयर बनाएंगे। हर एक बच्चा समझे भाई, जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने का पेयर ये हो गया। अगला 3 महीना क्या होगा भाई, अप्रैल, मई और जून। हर एक बच्चा समझे भाई, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। इसके बाद अगला पेयर देखिएगा बच्चा, जुलाई, अगस्त, सितंबर। ये 3 महीनों का पेयर हो गया। इसके बाद अगला बच्चा क्या होगा, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। हर एक बच्चा देखे भाई 3 महीनों के पेयर हमने बनाया है। तो कितने पेयर बने हैं बच्चा, 4 पेयर बने हैं। 4 पेयर में से कितने टोटल महीने हैं, 12 महीने। हर एक बच्चा देखे भाई, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब यहाँ पे बच्चा देखिए, हम यहाँ पे एक रूल याद रखेंगे। सबसे पहले हर एक बच्चा देखे भाई 12 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे देखे भाई 0.5 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे 0.6 का स्क्वायर और यहाँ पे 12 का स्क्वायर प्लस 2। हर एक बच्चा देखे भाई ये रूल क्या है और इससे संबंधित हम कैसे रूल से संबंधित क्या फॉलो करवाएंगे। देखिएगा बच्चा, 12 का स्क्वायर, 0.5 का स्क्वायर, 0.6 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर प्लस 2। अब हर एक बच्चे को पता होगा भाई कि 12 का स्क्वायर क्या होता है, 12 का वर्ग क्या होता है। तो बच्चा बताएगा भाई कि 144 मतलब कि 144। हर एक बच्चा बताए भाई 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144 होता है। हर एक बच्चे को भाई पता होगा कि 12 का स्क्वायर, 12 का वर्ग क्या होता है भाई, 144 होता है। तो बच्चा 144 है तो जनवरी का 1, फरवरी का 4 और मार्च का 4, ऐसे हम पुट कर लेंगे यहाँ पे। हर एक बच्चा समझे भाई इस बात को। अब 0.25 है, इसका मतलब 5 का वर्ग करना है तो 25 हो जाएगा भाई। 5 का वर्ग कितना हो जाएगा बच्चा, 50 25। तो 0 मतलब यहाँ पे रख देंगे और 25
दो यहाँ पे और 5 यहाँ पे। हर एक बच्चा बताए भाई ये बात समझ में आई सभी को। 5 का वर्ग क्या आएगा, 25 आएगा, तो हमने 25 यहाँ पे रख दिया और 0 सामने था तो 0 यहाँ पे। इसी तरह बच्चा 0 6 है तो 36, 6 का वर्ग 36 हो जाएगा, तो इसके लिए 0 हो जाएगा, इसके लिए क्या हो जाएगा 3 और इसके लिए 6। हर एक बच्चा बताए भाई समझ में आया ये। अब इसके बाद 12 का स्क्वायर क्या होता है बच्चा, 144 + 2 तो कितना हो जाएगा, 44 2 46, तो 146 हो जाएगा बच्चा। तो यहाँ पे रखेंगे 146। हर एक बच्चा बताए भाई ये रूल सभी को समझ में आया कैसे हमने निकाला है। किसी भी महीने का नंबर क्या आएगा हर एक बच्चा समझे भाई। 12 का स्क्वायर किया था 144, तो 144, जनवरी का 1, फरवरी का 4, मार्च का 4। इसी तरह हमने सभी महीनों के निकाल लिए हैं। क्या, कौन सा महीना किस नंबर पे आएगा ये हमने यहाँ पे आसानी से निकाल लिया। हर एक बच्चा देखे भाई। अब इसके बाद बच्चा क्या करना है, ये हमारे पास आ चुका है क्या, माह का कोड। माह मीन्स होता है महीना, मतलब महीने का कोड आ चुका है बच्चा। कब, साधारण वर्ष के लिए, साधारण वर्ष के लिए। ये बच्चा साधारण वर्ष के लिए कोड है। अब बच्चा देखिए लीप वर्ष के लिए। अब बच्चा लीप वर्ष में केवल जनवरी और फरवरी का कोड क्या होगा, चेंज होगा। हर एक बच्चा समझे भाई लीप वर्ष में जनवरी और फरवरी का कोड क्या हो जाएगा। बच्चा यहाँ पे समझिए, जनवरी और फरवरी का कोड हो जाएगा लीप वर्ष में। जनवरी का कोड हो जाएगा बच्चा 0 और फरवरी का कोड हो जाएगा 3। कब, लीप वर्ष में। हर एक बच्चा भाई इतनी बातें नोट कर लेगा या स्क्रीनशॉट ले लेगा। जनवरी का कोड क्या हो जाएगा भाई, लीप वर्ष में 0 और फरवरी का कोड हो जाएगा 3, और बाकी सभी महीनों के कोड क्या रहेंगे, लीप वर्ष साधारण वर्ष में सेम रहेंगे। हर एक बच्चा समझे भाई, साधारण वर्ष में हर महीने का कोड ये रहेगा, लीप वर्ष में केवल जनवरी और फरवरी का चेंज होगा, बाकी का सभी का सेम रहेगा। हर एक बच्चा इस बात को भाई नोट कर ले या स्क्रीनशॉट ले ले। आगे समझिएगा भाई। आगे हम इस बात को समझ लिए हैं, अब महीने का कोड निकाल लिए हैं बच्चा। अब हम आगे चलेंगे और किसका कोड निकालेंगे, देखेंगे कि हम इस कोड को कैसे पुट करेंगे और कैसे दिन निकालेंगे। देखिए बच्चा, अब आपको पता है बच्चा कि सप्ताह में दिन कितना होता है, तो हर एक बच्चा बताएगा भाई कि सप्ताह में कितना दिन होता है भाई, 7 दिन होता है। और 7 दिन होता है जो, उसमें से पहला दिन क्या होता है, संडे। हर एक बच्चा बताया भाई संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। हर एक बच्चा देखे भाई सप्ताह में कितने दिन हैं, आपने यहाँ पे लिखा कितना, 7 दिन होता है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। हर एक बच्चा देखे भाई, और इन सभी को हम 1 2 3 4 5 6 6 फ्राइडे, और ये यहाँ पे 7 और 0। हर एक बच्चा समझे भाई इस कोड का मतलब क्या है। संडे का मतलब 1, मंडे का 2, ट्यूसडे का 3, वेडनेसडे 4, थर्सडे 5, फ्राइडे 6 और सैटरडे का क्या हो जाएगा बच्चा, 7 और 0। 7 और 0 दोनों हो जाएगा बच्चा किसका, सैटरडे का। अब हर एक बच्चा समझे भाई इन कोडों का मतलब क्या है। हमने ये यहाँ पे निकाला किसका है, दिन का कोड है, दिन का कोड है। ये बच्चा माह का कोड है, ये दिन का कोड है। अब यहाँ पे हर एक बच्चा देख ले भाई शताब्दी कोड, शताब्दी कोड देख ले बच्चा। यहाँ पे समझिएगा बच्चा, हर एक बच्चा भाई यहाँ पे शताब्दी कोड लिख ले। शताब्दी कोड में 1900 का हर एक बच्चा लिखेगा 0 और 2000 का लिखेगा भाई 6। हर एक बच्चा ये भाई नोट कर ले, शताब्दी कोड 1900 का 0 और 2000 के लिए 6। जल्दी से हर एक बच्चा इसको नोट कर ले भाई, स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम इसको हटाएंगे भाई।
अब देखिएगा बच्चा, अब इसको हम रफ करते हैं यहाँ से और इसके बाद आगे समझते हैं। अब हर एक बच्चे ने महीने का कोड और दिन का कोड और शताब्दी का कोड सीख लिया भाई कि क्या क्या होता है और कहाँ कहाँ पे क्या पुट करेंगे। अब देखिए बच्चा, इसको हम कैसे पुट करके हम किसी भी डेट का आसानी से दिन निकालेंगे। देखिएगा भाई, हर एक बच्चे यहाँ पे देखे भाई। अब बच्चा समझिए, पहले सबसे पहले हम रखेंगे क्या, हम एक इसके लिए फॉर्मूला बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम जो भी दिया जाएगा उसका दिन रखेंगे, फिर इसके बाद बच्चा रखेंगे माह कोड, माह कोड, फिर इसके बाद बच्चा रखेंगे यहाँ पे शताब्दी कोड, शताब्दी कोड। इसके बाद देखिएगा शताब्दी कोड प्लस वर्ष और प्लस वर्ष में लीप वर्ष। हर एक बच्चा इसको समझे भाई, अपान 7। ये फॉर्मूला है बच्चा। कोई भी दिन निकालने के लिए सबसे पहले दिन, फिर माह कोड, फिर शताब्दी कोड, फिर वर्ष में लीप वर्ष और अपान 7। हर एक बच्चा समझ ले भाई इस बात को। अब देखिए बच्चा, इसको पुट कैसे करेंगे ये देखिएगा। कोई भी डेट हम एक लेकर देखते हैं, जैसे आज की ही डेट में लेता हूँ। कौन सी डेट बच्चा, हमें इसको लेते हैं, मैं डेट लेता हूँ इसकी 19 जुलाई 2021। हर एक बच्चा समझे भाई, इस दिन में हम निकालेंगे कौन सा दिन होगा इस डेट को, 19 जुलाई 2021 को। देखिएगा बच्चा, हमें निकालना है 19 जुलाई 2021 के लिए कौन सा दिन होगा। तो इसके लिए देखिए हम कैसे अब इस फॉर्मूले में रखेंगे। सबसे पहले दिन, तो दिन कौन सा है बच्चा, 19 यहाँ पे हर एक बच्चा ध्यान से समझे भाई कैसे दिन निकालेंगे। 19 रखा। फिर माह कोड का मतलब क्या होता है, जो जुलाई दिया है ये माह है और इसका कोड जुलाई का क्या था बच्चा। तो हर एक बच्चा बताएगा भाई कि जुलाई का कोड क्या था। बताए भाई बच्चा, जुलाई के लिए कोड हमने यहाँ पे क्या रखा था, जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल मई जून। फिर इसके बाद यहाँ जुलाई था, तो बच्चा जुलाई का कोड क्या था, 0 था। हर एक बच्चा बताए भाई, 0 जुलाई का कोड था। अभी हमने यहाँ पे लिखा था, तो हर एक बच्चा मैंने कहा था नोट कर लिया होगा। जुलाई का कोड क्या था, 0 था। अब इसके बाद बच्चा क्या है, शताब्दी कोड। शताब्दी कोड मतलब यहाँ पे शताब्दी कौन सी है, हर एक बच्चा समझे भाई, 2021। इसका मतलब 2000वीं शताब्दी चल रही है, तो 2000 का कोड बच्चा यहाँ पे क्या रखेगा, 6 रखेगा। फिर इसके बाद कह रहा है वर्ष, वर्ष कौन सा है, 21वां, 2021वां में 21वां वर्ष है बच्चा। फिर इसके बाद वर्ष में लीप वर्ष। अब लीप वर्ष कैसे निकालते हैं, हर एक बच्चा समझे भाई। मैंने बताया था 4 से डिवाइड करेंगे और जितनी बार 4 से भाग जाएगा बच्चा उतना ही तो लीप वर्ष पड़ेगा। जैसे बच्चा यहाँ पे देखिए 21 है, अब 21 में कितना लीप वर्ष है 21 साल में, तो हर एक बच्चा बताएगा भाई कि 4 वर्ष में एक बार लीप वर्ष आता है। तो कितनी बार लीप वर्ष पड़ेगा बच्चा, 4 बार पड़ेगा। हर एक बच्चा समझे भाई कैसे 4 बार पड़ेगा। देखिए 21 वर्ष हैं और 21 वर्ष में हमें पता है कि प्रत्येक 4 वर्ष में एक बार लीप वर्ष आता है बच्चा। तो 1 वर्ष से लेकर 4 वर्ष के बीच में एक बार आएगा लीप वर्ष, और 4 से लेकर फिर 8 के बीच में आएगा बच्चा, फिर 8 से लेकर 12 के बीच में एक बार आएगा। हर एक बच्चा समझ पा रहा है भाई। एक बार यहाँ आया 1 4, 4 से 8 के बीच में फिर 8 में आएगा, 8 से फिर 12 में आएगा, 12 के बाद किस में बच्चा, यहाँ पे देखो 5 बार आएगा। हर एक बच्चा देखिए भाई यहाँ पे गलती नहीं करेगा, 5 बार लीप वर्ष आएगा। देखिए यहाँ 12 पर आएगा, फिर 12 के बाद फिर 4 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 पर आएगा। हर एक बच्चा बताए भाई 16 पर आएगा, और 16 के बाद यहाँ पे देख लीजिए बच्चा, 16 के बाद 20 पर आ जाएगा, और फिर 21 के बाद कोई भी लीप वर्ष नहीं आएगा। तो बच्चा 1 2 3 4 5 बार लीप वर्ष आएगा। अब बच्चा हम ऐसे ना करके हम आसानी से लीप वर्ष कैसे निकाल सकते हैं, इस बात को समझ लीजिएगा। यहाँ पे हमें 21 वर्ष में लीप वर्ष निकालना है कि कितना लीप वर्ष आएगा। तो क्या करेंगे बच्चा, 4 से डिवाइड करेंगे इस 21 में। 4 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे इस 21 में। तो 4 की टेबल पढ़िए, तो 4 पंचे 20, 5 बार गया 20 कट गया और 5 बार गया है, इसका मतलब 5 लीप वर्ष यहाँ पे पड़ जाएगा। जितनी बार भाग जाएगा बच्चा
उतना ही क्या आ जाएगा, लीप वर्ष आ जाएगा। 7 से डिवाइड करेंगे। हर एक बच्चा इस बात को समझे भाई। आप देखिए बच्चा, अब कुछ नहीं करना है, इस 7 से इन सभी को डिवाइड करना है। तो देखिए 7 से ये कट जाएगा 21, 7 त्रिक 21, 3 बार में कट जाएगा। हर एक बच्चा देखिए भाई, यहाँ पे हमें जितनी बार भाग जा रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, हमें शेष से मतलब है। तो यहाँ पे कुछ भी शेष नहीं बचेगा। 7 त्रिक 21, 3 बार में 21 पूरी तरह से कट गया। अब देखिए बच्चा, अब ये 7 दूनी 14, 14, अब यहाँ से 14 निकल गया तो कितना बचा भाई, 5 बचेगा। हर एक बच्चा बताए भाई, 5 बचेगा। और ये 5 और ये 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 7 यहाँ से कट जाएगा, 10 में से तो कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। हर एक बच्चा बताए भाई, अब 3 बच जाएगा तो 6 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और 9 में से 7 कट जाएगा तो कितना बचेगा, तो बच्चा बताएगा कि भाई 2 बचेगा। हर एक बच्चा बताए भाई 2 शेष बचेगा कि नहीं बचेगा। अब यहाँ पे 2 शेष बचा है, इसका मतलब क्या है कि 2 नंबर पे जो भी आपका दिन लिखा है वही आपका दिन होगा। तो बच्चा मंडे होगा किस दिन, 19 तारीख को। 19 तारीख को कौन सा दिन होगा बच्चा, मंडे होगा। तो अब हर एक बच्चा बताए भाई, मंडे ही आ रहा है 19 तारीख को। चेक करके हर एक बच्चा बताएगा भाई, 19 जुलाई 2021 को मंडे आ रहा है। चेक करके हर एक बच्चा कमेंट करके बताए भाई, बताए भाई 19 जुलाई को मंडे आ रहा है। चलिएगा बच्चा, मंडे ही आ रहा है 19 जुलाई को। हमने देख लिया चेक करके कि क्या है, मंडे ही आ रहा है 19 जुलाई को। तो हमने यहाँ पे आसानी से दिन निकाल लिया है, बिना किसी कैलेंडर या बिना किसी यूज किए हुए कोई भी गूगल या कुछ भी। तो बच्चा देखिए फिर एक बार इस रिलेशन को समझिए कैसे हम यहाँ पे निकाले हैं और हमारा क्या आया है 19 तारीख को मंडे कैसे आया। देखिए बच्चा, क्या किया था, 19 जुलाई 2021 को निकालना था। तो हमने सबसे पहले रखा जिस दिन को निकालना है 19 को, और फिर माह कोड मतलब जुलाई का कोड मैंने लिखा है अभी, क्या होगा 0 होगा। शताब्दी कोड मतलब 2000 का कोड क्या है 6 यहाँ पे रखेंगे बच्चा। और इसके बाद फिर क्या है बच्चा, वर्ष रखेंगे, कितना 21 वर्ष है। और 21 वर्ष में जितना लीप वर्ष होगा उसको रखेंगे बच्चा। तो कितना लीप वर्ष है, 5 लीप वर्ष है। मैंने लीप वर्ष कैसे निकालना है बता रखा है। अब 7 से डिवाइड करेंगे बच्चा। 7 से डिवाइड जैसे ही करेंगे तो जितना 7 से कट रहा है सभी को काट देंगे, और लास्ट में जो भी शेष बचेगा वही दिन आपका क्या हो जाएगा बच्चा, इन दिनों में से देखकर आंसर हो जाएगा। हर एक बच्चा बताए भाई, इस क्वेश्चन को एक बार देख ले और समझ ले कि कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। बताए भाई, हर एक बच्चा सब बताए भाई, समझ में आया या नहीं आया। अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई और समझिएगा। जो बच्चा इस क्वेश्चन में नहीं समझ पाया है दूसरे क्वेश्चन में देखे भाई और समझे। हम एक डेट फिर से कोई लेते हैं और देखते हैं कि 20 जुलाई, या 20 जुलाई नहीं, हम लेते हैं 30 जुलाई 2021 को कौन सा दिन होगा। 30 जुलाई 2021 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, हमें ये निकालना है। हर एक बच्चा देखिए भाई ध्यान से इस कहानी को फिर से समझें। अब 30 जुलाई 2021 को निकालना है बच्चा। सबसे पहले हम दिन रखेंगे, मतलब 30 जुलाई का कोड मैंने बता रखा है क्या है, 0 है। फिर इसके बाद शताब्दी कोड मतलब 2000 का 6। फिर इसके बाद वर्ष कितना 21, और इस वर्ष में लीप वर्ष तो बच्चा बताएगा भाई 21 वर्ष में ये कितनी बार लीप वर्ष आएगा, 5 बार। हर एक बच्चा भाई ध्यान दे, 5 बार लीप वर्ष आएगा और 7 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। समझ पा रहे हैं भाई। हर एक बच्चा है, ये 5 कहाँ से आया समझ में आ रहा है। हमने इस 2021 में लीप वर्ष निकाला है, कितना लीप वर्ष है। तो मैंने बताया था 4 से डिवाइड करेंगे, जितनी बार भाग जाएगा वही आपका हो जाएगा। तो 21 में 5 से भाग, वो 4 से भाग दिया तो 4 पंचे 20 बेटा, 5 बार भाग गया। समझ पा रहे हैं बच्चा। आप देखिए बच्चा, इसको काटेंगे तो 21 कट जाएगा, 7 त्रिक 21, 3 बार में पूरी तरह से शेष कुछ भी नहीं बचेगा। अब इसके बाद 7 चौक 28, 2 शेष यहाँ पे बच जाएगा भाई। हर एक बच्चा देखिए भाई, और ये 6 2 8 हो जाएगा यहाँ पे, तो 1 बच जाएगा, 7 कट जाएगा 8 में से। अब ये 5 है और 1 6, अब 6 ऊपर हो गया 7 नीचे है तो नहीं कटेगा। यहाँ पे शेष कितना बच जाएगा भाई, 6 बच जाएगा। हर एक बच्चा बताए भाई 6 शेष बचेगा।
अब जैसे ही 6 शेष बचेगा तो बच्चा यहाँ पे देख पा रहा होगा कि 6 पे कौन सा दिन है, फ्राइडे है। तो हमें पता चल चुका है कि कौन सा दिन आएगा, 30 जुलाई को फ्राइडे का दिन आएगा। हर एक बच्चा भाई गूगल करके देख सकता है बच्चा कि 30 जुलाई को कौन सा दिन पड़ेगा भाई, फ्राइडे पड़ेगा। हर एक बच्चा बताए भाई निकाल पाएगा, इस जादुई ट्रिक से हर एक बच्चा निकाल पाएगा भाई किसी भी दिए हुए डेट का दिन। फिर से हम कोई डेट दे लेते हैं और निकालते हैं भाई। अब हर एक बच्चा सोच पा रहा होगा कि भाई 2021 का ही क्यों निकाल रहे हैं। किसी भी डेट का बच्चा लेकर निकालोगे, हर एक का आसानी से निकलेगा इसी रूल से। देखो बच्चा, हम एक डेट लेते हैं 15 अगस्त 1947। हर एक बच्चा ध्यान से समझे भाई, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, हम इस डेट को निकालेंगे। देखिए बच्चा, 15 अगस्त 1947 को निकालना है तो सबसे पहले 15। अब बच्चा बताए भाई अगस्त का कोड क्या था। जुलाई का कोड हमें पता है 0 है, तो अगस्त का कोड क्या हो जाएगा बच्चा, 3 हो जाएगा। हर एक बच्चा बताए भाई अगस्त का कोड क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये कोड बच्चे याद कर लेना है सभी को। इन सभी कोडों को जो मैंने अभी लिखाया था महीने के कोड को, हर एक बच्चे को भाई लर्न हो, तभी ये बच्चा क्वेश्चन आसानी से कर पाओगे। तो अगस्त का कोड कितना होता है बच्चा, 3 होता है। 1900 का कोड कितना होता है, तो हर एक बच्चा बताएगा भाई शताब्दी कोड 1900 का क्या होता है, 0 होता है। फिर वर्ष कितना है, 47 है। और इस 47 साल में कितना लीप वर्ष होगा, इसे भी हमें यहाँ पे रखना पड़ेगा। ये देखो बच्चा, वर्ष में लीप वर्ष, तो 47 वर्ष में कितना लीप वर्ष होगा, इसे निकालने के लिए मैंने क्या कहा था कि 4 से डिवाइड करेंगे 47 को, तो 4 एकम 4, और फिर ये यहाँ से 4 एकम 4। तो हर एक बच्चा देखे भाई 11 चौक 44, 11 लीप वर्ष पढ़ेंगे, 11 साल, 11 बार लीप वर्ष आएगा। हर एक बच्चा देखे भाई 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4। हर एक बच्चा देखे भाई कितनी बार लीप वर्ष आएगा भाई, 11 बार। 7 से डिवाइड करेंगे, समझ पा रहे हैं भाई। अब 7 से डिवाइड करिए भाई, कितना आ जाएगा, ये 7 दूनी 14, एक बचेगा यहाँ पे, 7 दूनी 14, 14 कट गया 15 में से, तो एक बचा बच्चा। अब यहाँ पे देखिए ये 11 है, ये 11 है, 11 में 3 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा भाई। हर एक बच्चा बताए भाई 11 और 3 14 हो जाएगा, तो 7 दूनी 14 कट गया यहाँ पे भाई। अब इसके बाद देखिए बच्चा 47 को काटिए भाई 7 से, तो टेबल पढ़िए भाई 7 की। 7 छंग कितना होता है, 42, 7 छंग 42, कितनी बार जाएगा भाई, 6 बार जाएगा 42 पर। और कितना शेष बच जाएगा बच्चा बताए भाई, 5 बचेगा। 7 छंग 42, 47 में से 42 घट जाएगा, कितना बचेगा बच्चा, 5 बचेगा। हर एक बच्चा समझे भाई। और अब 5 और 1 6 हो जाएगा। अब जैसे ही 6, तो 6 शेष बच जाएगा। बच्चा बताएगा भाई कि कौन सा दिन आएगा, फ्राइडे आएगा। 6 शेष बचा है तो 6 में कौन सा दिन आता है, फ्राइडे आता है। हर एक बच्चा बताए भाई, तो कौन सा दिन आ जाएगा, फ्राइडे। तो 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, फ्राइडे था। हर एक बच्चा समझ पा रहा होगा भाई। अब हर एक बच्चा निकाल पाएगा भाई कि किसी भी डेट में कौन सा दिन आएगा। समझ पा रहे हैं भाई, बताइएगा बच्चा। आसानी से हम किसी भी डेट का दिन निकाल पाएंगे इस ट्रिक के माध्यम से। सबसे पहले बच्चा क्या करना है, महीने का जो कोड होगा वो हर एक बच्चे को लर्न कर लेना है। शताब्दी कोड 1900 का 0, 2000 का 6, और ये दिन का कोड जो भी आपको दिया गया है ये याद रखना है। अब बच्चा समझिए, अगर यहीं पे आपको लीप वर्ष दिया जाए तो लीप वर्ष में क्या करना है कि जो जनवरी और फरवरी का महीना होता है उसका कोड चेंज होगा, बाकी सभी महीनों का कोड तो सेम ही रहेगा। समझ पा रहे हैं बच्चा। तो लीप वर्ष में ध्यान में रखना है जनवरी और फरवरी में। जनवरी में 0 कर देना है और फरवरी में क्या कर देना है, 3 कर देना। हर एक बच्चा समझ पा रहा है भाई। चलिएगा बच्चे, आप दिन निकालना हम लोग सीख चुके हैं। तो बस आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।